अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेजबान उमर अशरफ। दूसरी शुरुआत को लेकर के जुड़ गया हूं आपके साथ फेसबुक पेज पर। पहले ही पारी हमने यूट्यूब से आप तक फेसबुक से स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है। चेज शुरू हुआ है आज गोजा प्रीमियर लीग एडिशन में। जो टारगेट मिला है चेज करने के लिए वो है आरसीसी मनलो को 18 ओवर्स में इनको 186 रन का टारगेट है। सामने उसका पीछा करने के लिए दोनों ही अपने इनायत डार और उसके अलावा आदिल अहमद आए हैं। जबकि गेंदबाजी में राथर आरिफ से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। पहली गेंद पर बीट हो गए और दूसरी गेंद पर कट किया था बैटर ने, लेकिन पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली दूसरी गेंद भी इस ओवर की। थैंक्स टू ऑलमाइटी दूसरी पारी हम फेसबुक से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको यूट्यूब पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सेकंड इनिंग लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं फेसबुक पेज पर ही। 186 का टारगेट, उसमें अभी तक खाता नहीं खुला है 3 गेंदों के बाद। किंग्स 11 मनलो की टीम का इनायत डार और आदिल अहमद शुरुआत कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार चिप किया बॉलर के सर के ऊपर से, गेंद की मिड ऑफ पर जहां इसे फील्ड किया गया। इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। फेसबुक पर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब ये मैच की दूसरी पारी फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको यूट्यूब पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो फेसबुक पर जाइए, एंजॉय करिए इस चीज़ को। आज गोजा प्रीमियर लीग एडिशन 7 का ये फाइनल मैच। हम आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आफ्ताब भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। जब तक स्केलर डीप में इस गेंद को फील्ड किया जाता, दूसरा भी रन पलट उसने। इन दोनों के साथ स्कोर में इजाफा। माफ कीजिएगा, ये आदिल अहमद, आदिल भी अफ्तमा, दोनों ही अपने अफ्तमाक हो गए हैं। 115 गेंदों से फारेंट से बॉलिंग डाल रहे हैं। इस बार पुल करने गए थे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पर, ऑफ स्टंप से काफी बार मोड़कर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। 92 आतिर स्कोर कार्ड 5 रन किसी भी नुकसान के बगैर। आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। अब द वर्ल्ड में इंटरनेट बहुत कमज़ोर है। क्यों इतना कमज़ोर है? क्या मसला है इंटरनेट के साथ यहाँ पे? अब पारी के दूसरे ओवर में आतर अहद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आतर अहद अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर। पारी का दूसरा उनसे डलवाया जा रहा है। सामने वाले एंड से ओवर द विकेट वो पहली मर्तबा इस ओवर में गेंद करने के लिए आ रहे हैं। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। बाएं हाथ से पहली गेंद पर बाहर निकले थे बैटर, कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर, लेकिन इनायत डार बीट हो गए। इनायत डार विकेट कीपर बैटर है इस टीम के। ओपनिंग करते हैं मैसर मुश्ताक और ऑलरूफ एंटरप्राइजेस ने हमें सलाम किया है। रूफ साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। इनायत 1 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। फिर से शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, लेकिन इस बार काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, और अंपायर ने अपने हाथ खोल दिए। वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। इस वाइड की मदद से अब स्कोर 6 पर पहुंचा है। पहले 1 ओवर के बाद इस बार ओवर मिड ऑन गेंद को पुल कर दिया है। तेज आउटफील्ड, फलक छपकती गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का पहला चौका, और ये इनायत डार का भी पहला चौका है।
सुहैब अशरफ हमें देख रहे हैं। पहली पारी मैंने YouTube पर आप तक पहुंचाई, लेकिन ये सेकंड इनिंग Facebook पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह के टाइम Facebook में कुछ इश्यू था, फिर ये ठीक भी हो गया था, लेकिन मुझे लगा था कि अभी भी चल रहा है। मैंने अभी चेक किया। स्क्रैप द विकेट, बढ़िया कट शॉट विद इन नो टाइम। केन की बरक रफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके से स्कोर में इजाफा। अब किंग्स 11 मनलू का स्कोर बढ़ता हुआ 14 हो गया है बगैर किसी नुकसान के। 2 चौके लगे हैं अब तक इस ओवर में। अख्तर अहद के खिलाफ इनायत डार के बैट से। इनायत नॉट आउट 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है अब तक। आदिल अहमद ने 4 रन बनाए हैं 2 गेंदें खेलकर। दिस इज फाइनल मैच ऑफ अचगोजा प्रीमियर लीग। ये लेट कट किया है इस गेंद को और इस बार की है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। दन दना कर गेंद की बाउंड्री को छूती हुई। 3 चौके आते इनायत डार ने लगाई इसी ओवर में। और आते रात रूम ऑफर कर रहे हैं बैटर इनायत डार के लिए। आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि स्ट्रीमिंग आप तक किस तरीके की पहुंच रही है, उसके बारे में आप मुझे अपडेट जरूर करेंगे। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। फिर से कट किया, लेकिन इस बार कवर के फील्डर के पास सीधे गेंद को फील्ड किया वहां खिलाड़ी ने। और इस तरह से दूसरे ओवर के इख्तिताम पर किंग्स 11 मनलू का स्कोर 18 हो गया है, यानी कि 9 रन बनाने की औसत है। और वही अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर डालूं तो वो 9.33 है। तो इसका मतलब अच्छी शुरुआत मिली है अब तक किंग्स 11 मनलू की टीम को। उनके दोनों ही अपने नॉट आउट है। टारगेट 187 रन का है, 186 रन का है शायद। नए ओवर की शुरुआत बैंग बैंग 6 के साथ सीधे गेंद की है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक गेंद ना अंदर की तरफ ही आ रही थी और इसीलिए आसानी के साथ इसे बाहर भेज दिया। बढ़िया छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर राकिब आरिफ के खिलाफ। आदिल अहमद के बैट से आदिल ने बनाए 10। 24 हो गया है यहाँ किंग्स 11 मनलू की टीम का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। इनायत डार 13, आदिल अहमद 10 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। दिस इज फाइनल मैच ऑफ अचगोजा प्रीमियर लीग 7th एडिशन। इस 7th एडिशन के बाद 8th एडिशन भी यहाँ रवा दवा है। उसमें भी टोटल टीमें जो है वो 16 है। बहुत सारे मेहमान इस फाइनल मैच में आज नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अर्शिद भट्ट साहब जो कि एज ए चीफ गेस्ट आए हैं, उसके अलावा और भी कुछ यहाँ उनके साथ मेहमान ही खुसूसी आए हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता, तो अपडेट नहीं आया है। गुल मोहम्मद जीएम हमें तुजन पलवमा से देख रहे हैं अहमद आसिफ के साथ। जीएम साहब कैसे हैं आप? फेसबुक में अचानक से इशू आ गया था सुबह के टाइम, और टिकर थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा। को उछाला हवा में, स्क्रब द विकेट फील्डर है और वो ले लगे कैच। राकिब आरिफ को मिल गई है पहली विकेट। तीसरे ओवर में दूसरी गेंद पर चलता गया। अहमद के जो पार्टनर है ना, आदिल अहमद ही आउट हो गए हैं, इनायत डार के पार्टनर। 24 पर पहला विकेट गंवा दिया है मनलू किंग्स 11 की टीम ने। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। रतनीपुरा से फयाज अहमद, आपका बहुत वेलकम, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। पहली पारी अगर आप ढूंढ रहे हैं ना, फेसबुक पर लिंक है उसकी, यूट्यूब पे मैंने उसको स्ट्रीम किया था, लेकिन सेकेंड इनिंग में हम फेसबुक से ही बराह रास्त आपके साथ अभी इस मुकाबले को पहुंचा रहे हैं आप तक। आकिब निसार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्रीज पर नदीम आए हैं। नदीम खान, ही इज द बॉस ऑफ
किंग्स 11 मल्लू, इन्हीं की क़यादत में ये टीम आज फाइनल खेल रही है। नदीम 1 नंबर की टी शर्ट लगाकर, नदीम जो है ना बड़े ज़बरदस्त होनहार ऑलराउंडर है। कलीम के बड़े भाई नदीम 3 नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। स्ट्राइक उन्हीं के पास है। फैजान खुर्शीद, जाज उबैदजान, सुहैब अशरफ हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। बशरत जाज इज वाचिंग अस फ्रॉम नवहटा श्रीनगर। पहली गेंद को आसानी के साथ पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पिच गेंद थी और वो बाउंस जो बॉल हुई ना पॉइंट के फील्डर के ऊपर से, उसी ने फायदा पहुंचाया बैटिंग टीम को और उसी ने फायदा पहुंचाया बैटर को। इस चौके से आते ही नदीम खान अफ्तमाक हो गए हैं। 28 अब स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है। नदीम अपने बैट से शायद खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब इन्होंने इशारा कर लिया है डगआउट की तरफ कि उनको नया बैट चाहिए। आकिब निसार साहब, सॉरी सर, मैं आता अजगोजा मगर मैं श्रीनगर में हूं अभी। सॉरी बट मैं चाय मंगवाऊं सर? चाय हम पीते नहीं, आई हेट टी। कभी कभार नमकीन पीते हैं, लिप्टन के साथ तो बड़ी नफरत है मुझे। एनीवे थैंक यू आकिब साहब मुझे बताने के लिए। सुहैब अशरफ, एस मुनीर, और आप ढूंढ रहे होंगे मुझे फेसबुक पर, बस आपको लिंक मिल रही होगी। लेकिन अब मैंने सेकंड इनिंग फेसबुक से ही स्ट्रीम मैंने रिस्क लिया, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा ये जा रहा है। लास्ट टाइम जब मैं निवा एसएफडी स्टेडियम में था तो यही हुआ था। मेरे पारी जब मैंने स्टार्ट की वो पहला ब्रॉडकास्ट फर्स्ट इनिंग का बार बार नोटिफिकेशन दिखा रहा था कि आप स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। फिर जब मैंने YouTube से किया उसके बाद इनिंग ब्रेक में मैंने देखा एक और चौका, देखिएगा यहाँ नदीम खान के बल्ले से निकलता हुआ स्क्रैप द विकेट। तो मैं बात कर रहा था कि जब इनिंग ब्रेक हुई तो मैंने चेक किया ओवरऑल थ्रू वर्ल्ड में फेसबुक पर इशू था और आज भी शायद वही हुआ सुबह मेरे साथ जब मैं लेलारा ग्रीन पार्क में था। लेकिन अभी ये दूसरी पारी आप फेसबुक से ही देख रहे थे। तीसरा भी चौका, तीसरा भी लगा दिया नदीम खान ने। इस ओवर में रथ राकिब ने काफी रन्स कंसीड किए। नदीम ने बनाए 12, 10 रन बनाकर आउट हो गए आदिल वानी और अनायत डार 13 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स रॉयल किंग्स 11 मल्लू की टीम का स्कोर 37 रन, उनका विकेट अब तक एक गिरा है। अब रतरा इशफाक आए हैं। ये इशफाक रतरना इस टीम की कैप्टन है। शुरुआत करने के लिए ये आए थे पहली पारी में, लेकिन इनसे अच्छी शुरुआत मिली नहीं थी यहाँ टीम नारपोरा क्रिकेट क्लब को। आकिब हमीद ने जबरदस्त खेला था आज, क्या पारी उन्होंने खेली। 91 रन्स की। अब रथ राकिब गेंद करने के लिए आ रहे हैं। चौथे ओवर में पहली तब्दीली रथ इशफाक को बुलाया गया है। इसका मतलब चौथे ओवर में ना पहला बॉलिंग चेंज हमें देखने को मिला। मुजफ्फर साहब लिख रहे कि ग्रीन पार्क लेलहारा से क्यों गए वापस, वहां से मेरा मैच यहां पहुंचने के साथ ही ना बारिश आ गई थी, इसीलिए ये मैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। तो मैंने फिरदौस साहब से पहले ही बात की थी कि मैं आऊंगा लेकिन 1 बजे में निकलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी, इसीलिए। लेकिन मुझे क्रिकेरोज पर ही अपडेट मिला कि मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापोरा की टीम ने फाइनल जीता ग्रीन पार्क T20 कप लेलहारा 11th एडिशन का, और उन्होंने पांथा चौक यूनाइटेड को हरा दिया 2 विकेटों से। बड़ा ज़बरदस्त वो मैच था, लो स्कोरिंग गेम था, 124 का टारगेट, उसमें 2 विकेटों से फतह मिली MCC काकापोरा की टीम को। मौसम बड़ा सुहाना नज़र आ रहा है।
इस वक्त स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में। ये बल्ले पर अच्छे से बैटिंग नहीं, पुल करने गए थे, फाइनल की तरफ गेंद निकल गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके से इनायत डार का एक और चौका, 17 पर पहुंच गए हैं 13 गेंदों का सामना करने के बाद। नदीम 12 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदें उन्होंने फेस किए 99 गेंदों से। अभी भी 199 से कम गेंदें होगी। एक घूम कर लिया, हुक शॉट, बेहतरीन शॉट निकलता हुआ लॉन्ग लेग के ऊपर से इनायत डार के बैट से। एक और छक्का निकलता हुआ इनायत के बल्ले से, और ये चौका अंपायर ने इशारा कर दिया, 1 बाउंस चौका है ये। 45 अब पहुंचा है किंग्स 11 मनलो की टीम का स्कोर, 45 मंजूर बट लिख रहे कि वीडियो में थोड़ा इशू आ रहा होगा। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इंटरनेट है बहुत वीक है भाई। 4G वर्क उतना अच्छा कर नहीं रहा है। सामने वाले एंड से अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार विड्थ 30 में कट करने के जोरदार अपील हो रही है क्वाड बैंड की, लेकिन अंपायर टच से बस हुए नहीं, नकारा इस अपील को वहां पे अंपायर ने। शबीर लोन, वालेकुम सलाम लोन साहब। लोन साहब कैसे हैं आप? द्रबगाम से हमारे अजीज दोस्त मुझे वॉच कर रहे हैं अभी। लोन साहब अपडेट करिए, आप रहा है उसके बारे में आप जरूर हमें इन्फॉर्म करेंगे। स्ट्रीमिंग के कैसे आप, लेट मी अपडेट प्लीज, लेट मी नो। यस, वी आर लाइव फ्रॉम तनवीर स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाज गोजा प्रीमियर लीग एडिशन 7th का ये फाइनल मैच अभी चल रहा है। मानलो वर्सेस, मानलो के कैप्टन इस बार बीट हो गए। मागरे मकबूल डलवंत चाड़ोरा से देखने के लिए थैंक यू। बिलाल भी मैच को देख रहे हैं। स्टंप पर आती हुई गेंद को गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला, अपनी फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड की, वहां पे स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट डिलीवरी, एक और बढ़िया गेंद। शबीर लोन साहब लिख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है। हाउ इज यूनिस एंड योर ब्रदर आमिर लोन, मेरा प्यार भरा सलाम कहना। लास्ट संडे को मैं वहां पे ही था जब वो फाइनल अचानक से हो गया था। एजाज मुरन पुलवामा से देख रहे हैं, थैंक यू एजाज साहब। रखे आतिर अहद ने इस ओवर में अब तक 4 गेंदें डॉट कर दी, 13 रन वो दे चुके हैं। आतिर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उतना ही बेहतर अंदाज में भी बैटिंग कर रहे हैं नदीम खान 12 रन बनाकर। नदीम ने 3 चौके लगाए। पिछले 141 रन की भी जरूरत है इस फाइनल को जीतने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। संभल कर खेलने के साथ जीत जाएंगे। मंजूर बट लिख वीडियो यूट्यूब पे डालो, उस पे अच्छा चल रहा है। पर ना वो बड़ा इशू हो जाता है। आदत तो ये ना मैच देखने की, यूट्यूब पे बफरिंग नहीं आ रही होगी, लेकिन यूट्यूब यूजर्स यूज़ बहुत कम करते हैं यूट्यूब, खासकर स्ट्रीमिंग के लिए। तो इसीलिए मैंने फेसबुक से ही मुनासिब समझा। लेकिन आज जो फेसबुक में जो अचानक से ग्लिच आ गया था सुबह, इसीलिए स्कोर टिकर काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको। हारिस खान भी देख रहे हैं इस मैच को।
रातर इशफाक आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए पावर प्ले के आखिरी ओवर में। पहली गेंद पर लगा आउट टच, कट करने गए थे, थर्ड मैन की तरफ गेंद निकल गई चौके के लिए। इस चौके से अब स्कोर में इजाफा हो गया है। 49 अब स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है। इनायत को किस्मत ने साथ दिया, 25 रन बनाकर इनायत नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया। नदीम 12 के इनफरादी स्कोर पर अभी क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर चल रहा है, दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए आए हैं। फिर से गई है फाइनल की तरफ, एक और चौका निकलता हुआ डीप फाइनल की तरफ। ग्लव्स को हिट हुई, शॉर्ट बाउंसर गेंद थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहली 2 गेंदों से 2 चौके लगे हैं और पहली 50 चेज में कंप्लीट की है। इसी के साथ यहां किंग्स 11 मल्लो की टीम ने 53 अब हो गया है स्कोर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनायत 29 पर पहुंच गए हैं। तेजी के साथ आनंद फानन में वो रन स्कोर कर रहे हैं इस वक्त। रातर इशफाक की अगली गेंद, इसे फॉरवर्ड कर पुश किया कवर पर, फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई भी रन बनाने का मौका था नहीं। रिकॉर्ड रन रेट 9 एक साथ अभी भी दिख रहा है। 133 रन की भी जरूरत। 186 का हदफ पुल करने गए थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती गेंद पर और विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा गेंदर किया, गेंद को अपने दस्तानों में समेट लिया। 53 फॉर द लॉस ऑफ 1। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार शॉट थी, वाइड भी थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये लीगल डिलीवरी है। 2 चौकों के बाद 3 गेंदें डॉट भी कर दी है रातर इशफाक ने इस ओवर में। बाहर निकलकर इस गेंद को पल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिडॉन पर खेला। सिली मिडॉन पर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला विकेट गिरा 24 पर। रातर आरिफ 2 ओवर, अत्तर अहद 2 ओवर। दिलावर पॉल को अब बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए शायद। डेक्स महजीर एंड मैसर मुश्ताक इस स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 84 गेंदों से कम अभी गेंदें बची हुई है, यानी कि यहाँ से गेंदें जो बची हुई है वो लगभग 74 गेंदें बची हुई है। पावर प्ले का खेल अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अब 72 गेंदें बची हुई है, माफ कीजिएगा। 72 गेंदों में 133 रन बनाने हैं। 18 ओवर्स का ये फाइनल गेम है। किंग्स 11 मल्लो की टीम पीछा कर रही है, जो टारगेट इस टीम को मिला है 186 रन का, उसमें अभी भी 133 रन दूर है जीत से। किंग्स 11 मनलो की टीम नदीम 12 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। इनायत ने बनाया 29 रन, 22 गेंदें वो खेल चुके हैं अब तक। शाहिद साहब प्यार लिखते हुए कमेंट में, थैंक यू शाहिद साहब। पहली पारी आप YouTube पर देख रहे थे, लेकिन सेकंड आपसे फेसबुक के साथ जुड़ गए हैं।
तो इस तरीके से किंग्स 11 मल्लू की टीम का स्कोर 64 से बढ़ता हुआ 65 हो गया है। 3 विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं दिलावर अभी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं दिलावर। जबरदस्त बॉलिंग करनी होगी उनको इस मैच में बने रहने के लिए। और ये क्लीन बोल्ड कर लिया है, जबरदस्त गेंद डालकर अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश। स्वीप खेलने के लिए गए थे नाइट डार, लेकिन उनकी विकेट का सफाया कर दिया है वहां पे दिलावर को मिल गई पहली विकेट। पहला विकेट उनको मिलता हुआ और इस मैच में 7 ओवर के बाद 65 पर गंवा दिया दूसरा भी विकेट। मंजूर भट्ट साहब यहाँ पे थोड़ा सा ये म्यूजिक चल रहा था, इसलिए मैंने म्यूट किया था। 7 ओवर के बाद 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर नदीम अभी भी नॉट आउट है 23 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करने के बाद, लेकिन बहुत ही जबरदस्त खेला है। एनाइडार ने एक अच्छी शुरुआत फराहम की अपनी टीम को। अब सब्जार अल्ताफ उतरे हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। सब्जार अल्ताफ जो कि अब नंबर 4 की पोजीशन पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 4 नंबर पर वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो देखते हैं किस तरह की वो बैटिंग करेंगे यहाँ से। अहमद आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है फिर से, वो काजी कुंड से ही हमें देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। गौहर अहमद ने, करीम खान आउट हो गया जी, नहीं अभी तक वो नहीं उतरे हैं। मंजूर भट्ट हमें लगातार कमेंट में लिखते हुए नजर आ रहे हैं। प्यार आपका बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। यहाँ जो है ना अब 8वें ओवर में आकिब हमीद आए हैं, इस मैच के अब तक के नुमाया स्कोरर, जो ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की आज। लेकिन अब बॉलिंग अच्छी करनी होगी उनको, वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। तारीख के 8वें ओवर में एक और बदलाव हमें देखने को मिला है बॉलिंग में। किन सलाहियतों का मुजाहरा करते, किस तरह की बॉलिंग करते हैं यहाँ पे मिस्टर आकिब हमीद। ओवर द विकेट पहली गेंद, नदीम ने इस गेंद को पंच किया। गेंदबाज ने इसे शॉर्ट कवर पोजीशन पर लगभग फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। सामना करने की तैयारी में अब इस ओवर की अगली गेंद का नदीम ने गेंद को पुल कर दिया है। पीछे फील्डर थे जरूर, लेकिन गेंद गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। जबरदस्त छक्का निकलता हुआ नदीम खान के बैट से। इसमें टाइमिंग बड़ी अच्छी शामिल थी। डार हिलाल आपका बहुत वेलकम हिलाल साहब। 8वें ओवर में ना 71 हो गया है स्कोर। किंग्स 11 मल्लो की टीम का अभी भी 115 रन दूर है जीत से। किंग्स 11 मल्लो की टीम इस फाइनल मुकाबले में पंचकुला प्रीमियर लीग 7th एडिशन का ये फाइनल मैच अभी चल रहा है। एक सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है बैट और बॉल के बीच में। दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है और दोनों टीमें कोशिश कर रही है इस फाइनल को जीतने की, लेकिन जीतने वाली टीम एक ही होगी और जीतेगा यहाँ से कौन ये देखना होगा। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आज तजमुल इस्लाम और उसके अलावा उसके जो पार्टनर है मिस्टर हुज़ैफ, अच्छी तैयारी इन्होंने की है इस फाइनल मुकाबले को लेकर के। मिसफील्ड के चलते गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अहमद आसिफ एंड डार हिलाल, थैंक यू हिलाल साहब, आपको लग रहा होगा। अब स्कोर 75 हो गया है। 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल चल रहा है। आकिब हमीद इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस बार के बैकफुट पर इसे मिडॉन डीप में जमीनी रास्ते के साथ धकेला। एक रन के लिए नदीम खान ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और स्ट्राइक अब जाकर मिली है वहां सब्जार अल्ताफ को।
सब्जार अल्ताफ ने अभी तक खाता नहीं खोला है और वो पहली गेंद का सामना करेंगे। सब्जार अल्ताफ अंपायर से गॉड ले रहे हैं। याद कराता चलूं आपको, जब ये मैच स्टार्ट हुआ था ना, जब टॉस किया हमने, टॉस के फौरन बाद बारिश हुई थी हल्की फुल्की, आधा घंटा हमने इंतज़ार किया। उसके बाद यहाँ की मैनेजमेंट ने बड़ी मेहनत की, विकेट को पहले ही कवर करके रखा था। 8 ओवर के बाद 76 रॉयल क्रिकेट क्लब बंगलुरु पीछा 186 रन के स्कोर का कर रही है। सब्जार अल्ताफ ने अब तक खाता नहीं खोला है। नदीम 34 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। बड़ी उम्दा अब तक उन्होंने पारी खेली है। राठौर उमर हमें देख रहे हैं कि आकिब हमीद मेरे फेवरेट प्लेयर है। अच्छी बात है, अगर वो आपके फेवरेट है देन यू कैन शेयर दिस ब्रॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके दोस्त से जुड़े जाएंगे और आपके फेवरेट प्लेयर की पारी को वो आज देख सकते हैं। हालांकि वो बॉलिंग को देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। दिलावर पॉल बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहा है। पहली गेंद को पंच किया खड़े खड़े ही, कवर स्टीप में फील्डर थे और उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। दिन का दूसरा मैच हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं फेसबुक पेज कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। हालांकि ये पहला फाइनल जो है ना ग्रीन पार्क का, वो हमने यूट्यूब से आप तक पहुंचाया था, और ये वाला फाइनल हम पहली पारी यूट्यूब, लेकिन सेकंड इनिंग में फेसबुक से ही आप तक ये स्ट्रीमिंग पहुंचा रहे हैं। 9वें ओवर का खेल चल रहा है। 78 हो गया है स्कोर। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर और इसे छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है गेंद। 79 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सब्जार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में अगली गेंद का। सब्जार ने ड्राइव करने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन सब्जार कंप्लीटली बीट हो गए। गेंद बल्ले को छुआ बगैर गई विकेट कीपर के पास। यार अरीश ने हमें ज्वाइन किया है, पॉल अरीश और राथर अमर लिख रहे हैं विकेट लोडिंग है। चलिए देखते हैं। 10वें ओवर में अब तक अच्छी बॉलिंग की है। दिलावर लेफ्टी ने थोड़ा सा मिसफील्ड किया और ये सब्जार निकल गए थे। 3, 4, 5 कदम आगे आधा पिच तय करने के बाद उनके पार्टनर ने मुंह मोड़ लिया। फॉरन पर वो तैयार थे ही नहीं इस रन को किसी भी सूरत में लेने के लिए, मना किया ये रन को लेने के लिए वहां पे नदीम खान ने। अब तक इस ओवर में जस्ट 3 ही रन बने हैं। सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इसे मिडॉन पर पुश किया, नीचे रहती हुई गेंद मिडल लेग स्टंप पर। स्ट्राइक रोटेट हो गया है। अगले ओवर में स्ट्राइक अब रहेगी। हालांकि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है शायद, या ओवर पुकल हो गया। जी नहीं, ओवर फिनिश हो गया है। सलमानी ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब कैसे हैं आप? समर कप खदरमू से हमारे एक अजीज दोस्त और उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मुझे देख रहे हैं। 12th एडिशन के लिए मेरी तरफ से गुड लक आपको, इम्तियाज साहब को भी और दानिश साहब को भी कहना। 9 ओवर के बाद 80 हो गया है इसको। अब 106 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 9 ओवर में पहली गेंद को पंच किया कवर पर, जहां गेंद फील्ड हुई। आकिब हमीद अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं अभी। साहिल असरार हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ कर नहीं सकता हूं मैं, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, डोंट वरी ब्रदर। आकिब की ये दूसरी गेंद, इस पर लगाओ ट्रैच, गेंद के नीचे आ गए हैं वहां दानिश कोहली और बढ़िया कैच। सेकंड स्लिप में खड़े थे लेकिन फर्स्ट स्लिप फील्डर के आगे आकर उन्होंने कैच ले लिया। सब्जार अल्ताफ आउट हो गए। 1 रन बनाकर 80 पर गंवा दिया तीसरा भी विकेट। 10वें ओवर में
दूसरी गेंद पर। और आकिब हमीद को ये विकेट हासिल हुई है, बड़ी विकेट इन्होंने दिलाई है अपनी टीम को। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँगा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ठीक भाई सैसे जाना था क्यों भाई जाना था क्यों देखिए ना कैसे होता है क्या hey good go कोई बात नहीं जिन मांगी भी वो इधर नहीं थी वैसे किसी ने दोनों को मैं आ गया तेरे जो पे हुई जो ऐसा करना कोई ये फ्री ये आ गया तो अगर काम खोल दिया इतना छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। एक क्रीज पर वसीम राजा आए हैं अब बैटिंग करने के लिए, और उसके साथ नदीम नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 36 रन बनाकर नदीम खान अभी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। आकिब हमीद अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और उनके सामने अब वसीम राजा 5 रन बनाकर। वसीम राजा ने गेंद को कट कर दिया जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पे सर्कल में गेंद को फील्ड किया गया और इस तरीके से रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 86 हो गया है, 86 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। थैंक यू वेरी मच। ये तजमुल इस्लाम फोटोग्राफी भी करते हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर भी है। तजमुल अगर किसी को चाहिए, मैं बताऊं यहाँ किसी फाइल में अगर आपको फोटोग्राफर चाहिए 3000 चार्ज लगेंगे तो तजमुल आएंगे फोटोग्राफी करने के लिए। जियान कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एजाज सल्लू जीत गए, आज हार गई है उनकी वो टीम, हार्ड लक मैं कहना चाहूँगा। जियान को आज दुख होगा काफ़ी ज़्यादा। एजाज सल्लू की बैटिंग आज चली नहीं, बॉलिंग में वो चले थे लेकिन स्कोर ज़्यादा था नहीं डिफेंड करने के लिए। और 2 विकेटों से मोहम्मद यंस ने ग्रीन पार्क T20 कप ललहरा एडिशन 11 अपने नाम कर लिया। तमाम नजरें हैं नदीम के ऊपर। वसीम राजा 5, नदीम ऑफ साइड में फील्डिंग को देखते हुए अब वो सामना करेंगे दिलावर पॉल की पहली गेंद का। पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गिरने के बाद लेग स्टंप की तरफ आ रही थी, अपनी जगह इस नीची रहती गेंद को मिड ऑफ की तरफ धकेला जहां गेंद को रोका गया। 86 अब स्कोर हो गया है, 87 माफ कीजिएगा, 87 रन टोटल स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर नदीम और नदीम के पार्टनर वसीम राजा भी क्रीज पर बने हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ अजगोजा प्रीमियर लीग के दोनों ऑर्गेनाइजर्स का, और साथ साथ में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तजमुल इस्लाम और उसके अलावा इसके जो पार्टनर है वो हुज़ैफ फारूक साहब। तो उन्होंने मिलकर बड़ी अच्छी मेहनत की इस इवेंट के अंदर, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए दोनों ने काफ़ी मेहनत की। और ये दूसरा चौका वसीम राजा के बैट से आता हुआ लॉन्ग ऑन पर फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए वसीम राजा, और इस चौके से स्कोर में हो गया इजाफा। 91 अब पहुंचा है। वसीम राजा 9, नदीम 37। किंग्स 11 मनलू पीछा कर रही है
86 रन के टारगेट का। दिलावर चौथी दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस बार वाइड करार दे दी गई है। अच्छा डिसीजन सुनाया वहां पे, अंपायर ने कहा कि ये वाइड बॉल है, ये गेंद नहीं से डालनी होगी। अगले कदम पर आते हुए कैप में खेला गया शॉट, हो लाजवाब टाइमिंग, निहायत ही उम्दा टाइम किया गया। स्ट्रोक कवर्स की तरफ गेंद गई है तेजी के साथ। विद इन नो टाइम कवर्स बाउंड्री लाइन को छूती हुई इस ओवर का दूसरा चौका। वसीम राजा का स्कोर ना डबल फिगर को क्रॉस कर गया है। दिलावर पॉल थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस कोटे के तीसरे ओवर में बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं और इस पर लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा। स्लोवर 1 ट्राई किया था लेकिन इस पर कट करने गए थे बल्लेबाज। तौसीफ साहब लिख रहे कि ललहरा में किसने जीता भाई, वो एमसीसी ने ही जीता। फिर अनफॉर्चुनेटली आज मुझे पहली बार 12 ही ओवर करने पड़े किसी फाइनल के, उसके बाद निकलना पड़ा क्योंकि मेरे वो अजीज़ दोस्त है, आई मीन फरदौसर इस्लाम, मैंने उनको मना किया था कि मैं कवर करने के लिए नहीं आ रहा हूँ और उन्हें कहा कि आपके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। अचानक से वो फाइनल हो गया था और मेरी पहली बात हुई थी ये जो तजमुल साहब थे ना, इससे मेरी बात आज से 5-6 दिन पहले हुई थी। फरहान नबी, यस वही है, मैंने कहा ना, इसीलिए बहुत बड़ा दिख रहा है आपको स्कोर टिकर। कभी कभार होता है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं स्कोर टिकर के आगे, इस ग्लिच के आगे। अब 12वें ओवर में आकिब हमीद फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वसीम राजा 14 रन बनाकर क्रीज पर नॉट आउट है। उसके साथ नदीम खान भी उसके पार्टनर अभी मौजूद है और आने वाले बैटर्स में करीम खान का भी आना बाकी है। अब गेंदें जो टोटल बची भी है ना यहाँ से, वो 36 और 36 के अलावा आप 6 और ऐड कर देंगे, यानी कि 41 गेंदें अब बची हुई और 41 में 89 रन बनाने हैं। 41 गेंदें 41 बॉल्स, 89 रन की जरूरत है। अब गेंदें बची हुई है यहाँ से 40 ही। 12वां ओवर चल रहा है, रिकॉर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये लगभग 10:30 के ऊपर चला गया है। ओवर पिच कर दी और इसे सलाखू के पार पहुंचा दिया है। बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ वसीम राजा के बैट से, मच नीडेड छक्का आता हुआ। खराब गेंद कर दी, वहां गलती हुई आकिब हमीद से, उन्होंने मिडिल स्टंप पर ये फुल लेंथ की गेंद कर दी। 103 100 के पार चला गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये 12वें ओवर में आकिब हमीद अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। छक्के से वसीम पहुंचे 20 पर। स्ट्राइक लेने के लिए फिर से तैयार वसीम राजा। इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया मिड विकेट डीप में। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, रवाना किया जाता, दौड़कर पहला रन लेने का मौका था, माफ कीजिएगा। 7 रन अब तक बने हैं इस ओवर में। 666 छक्के लगे इस मैच के बगैर और 1022 चौके इस टूर्नामेंट के अंदर लगे हैं क्रिक हीरोज के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में। और मैं देख रहा हूं कि इस विलेज लेवल टूर्नामेंट में अच्छी तैयारी हुज़ैफ एंड तजमुल ने की है। मैं दाद देना चाहूँगा इस तरीके का टूर्नामेंट, इस तरीके की तैयारी, इस तरीके का ये मैनेजमेंट। और बहुत सारे अवार्ड्स रखे गए हैं और 2 ट्रॉफीज है, एक विनिंग, दूसरी रनर्स। उसके अलावा बहुत सारे फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मेहमान हमें आज देखने को मिलेंगे फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। और ये जो मोहम्मद अब्दुल हलीम साहब है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर। वो अभी लिखने का काम कर रहे हैं, बोलने के लिए इनको फिर हलीम साहब बाद में इनको टाइम मिलेगा, अभी वो लिखने का काम कर रहे हैं। यानी कि उनको तजमुल साहब ने कहा है कि ये जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये आप पहले ही लिख के रखिएगा, क्योंकि फिर ना आसानी होती है। ये अच्छा किया है, अब्दुल हलीम का हम बहुत वेलकम करते हैं। और उसके अलावा कॉम बॉक्स में तजमुल के ब्रदर भी होने चाहिए,
आंखें मिलती है तजमुल के साथ इनकी, हालांकि तजमुल के जितनी इनकी हाइट नहीं है, हो छोटे हैं अभी, छोटे ब्रदर इनके। ये 12वें ओवर के बाद ना अब ये जो टीम है ना नारपोरा क्रिकेट क्लब, इन्होंने ब्रेक ले ली है। अब इसमें बातचीत करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, क्योंकि अब 36 गेंदें रह गई है इस फाइनल मैच में। 36 में चाहिए कितने रन, अभी अपडेट होगा। और उसके अलावा यासिर साहब भी हमारे साथ बने हुए थे, यासिर फ्रॉम JCC अगलर। तो थोड़ा सा ब्रेक हम भी ले लेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ आज दिन भर। आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में, थैंक यू वेरी मच। उधर कुछ नहीं, पता तो शावर जो यावर गुल, वालेकुम सलाम गुल साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हम देते हैं, क्योंकि आपकी टीम पहुंच गई है वन विलेज T20 कप लहर एडिशन फर्स्ट के फाइनल मैच में। आपका वेडनेसडे के दिन फाइनल होने वाला है, उसके लिए गुड गेंदे अब टोटल 28
34 गेंदें बची हुई है, 80 रन्स चाहिए, यानी कि 79। राजा बने हुए हैं। बॉलिंग में आरिफ रथर बॉलिंग कर रहे हैं। पंच किया गेंद को, बढ़िया गैप देखते हुए डीप कवर्स की तरफ हासिल कर लिया ये इंपॉर्टेंट चौका, और ये कॉन्फिडेंट 4 आया नदीम खान के बैट से। थैंक यू लिख रहे हैं यावर साहब। कोई बात नहीं यावर, यू आर माय ब्रदर, वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन टीचर फ्रॉम। चौके के बाद अब के लिए आ रहे हैं। बैक लेग पर जाकर ये गेंद टकराई, अंदर की तरफ गेंद आ रही इस गेंद में देखने को मिला। हमारे स्कोरर ने ये रन ना बल्ले से ऐड कर दिया है, लेकिन की सूरत में आया था। 13वां ओवर चल रहा है। स्कोर वसीम एंड आ चुके हैं। कट करने गए थे ओवर पॉइंट, थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था, बॉल को छकाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन। यावर गुल इंटरनेट बहुत कमजोर है। क्या ज्यादा आ रहा है यावर साहब? 2 चौके अब तक इस ओवर में लगे हैं वसीम, और ये फिर से जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का लेंथ आ गई थी इस गेंद की, तो 13वां ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स 120 हो गया है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। रॉयल क्रिकेट क्लब या किंग्स 11 मल्लू की टीम पीछा कर रही है 186 रन के स्कोर का। परवेज अहमद, यावर गुल, एक बार आप एग्जिट करें, उसके बाद नए से ज्वाइन करें आप इस ब्रॉडकास्ट में। आई वांट टू चेक माय ब्रॉडकास्ट। हलीम से आप मोबाइल ले लें। 14वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आरिफ रथर को बुलाया गया है शायद, बट सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गजब का छक्का निकलता हुआ बैट नदीम खान के, और नदीम पहुंच गया है इसी के साथ 40 ठीक आ रहा है। स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी आप तक पहुंच रही है, तो अच्छी बात है। अगली मर्तबा इस ओवर में गेंद करने के लिए आ रहे हैं। एक और बड़ा शॉट ट्राई किया था बैटर ने, लेकिन कामयाबी उनको मिली नहीं। गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, और विकेट कीपर का बड़ा अच्छा गेंदर थोड़ा सा भी हो रहा है, लेकिन मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। सामने वाले एंड से इशफाक रथर इस ओवर में तीसरी बार फिर से उठी हवा में, लेकिन इस बार आउट होने का खतरा, मिल गई विकेट। नदीम खान कैच आउट हो गए डीप लॉन्ग ऑन पर। इस तरीके से चौथा झटका लगा है किंग्स 11 मल्लू की टीम को। नदीम खान बाहर गए। पिच गेंद पर ओवर मिडाउन जाने की कोशिश की, लेकिन मिडाउन कैच ले लिया, और इस तरीके बड़ी मछली जाल में फंस गई है। राथर इशफाक कैप्टन ने नारपोरा क्रिकेट क्लब विकेट हासिल करते मल्लू की टीम के कैप्टन को 49 रन पर अभी भी 60 रन दूर है जीत से। मल्लू किंग्स 11 की टीम
परवेज अहमद, वेल डन इशफाक, ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, लिखते हुए नजर आ रहे हैं। 60 रन दूर अभी भी जीत से, और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए कलीम खान उतरे हैं। कलीम खान क्रीज पर आए हैं। कलीम खान नंबर 6 पर उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक कलीम के पास ही है। यस, कलीम जब तक है मल्लू की टीम को कोई बड़ा खतरा नहीं है। और पहली गेंद वार किया खान ने। कलीम खान का ये लंबा चौड़ा छक्का ओवर कवर आते ही कलीम खान ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया है। छक्के के साथ आगाज किया है अपनी इनिंग का, और इस 6 के साथ वो अफ्तमाक हो गए हैं। इस ओवर का दूसरा छक्का। उमर आप यहाँ पे रहो प्लीज। स्टोरी ना हाँ बस 132 अब स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। ये 14वें ओवर का खेल चल रहा है। अब तक इस ओवर में 12 रन बन चुके हैं। कलीम का ये बेहतरीन छक्का ओवर कवर जो कि उन्होंने लगाया कलाई के दम पर, और इसी के साथ ना डीजे भी ऑन हो गया है कलीम के अंदर जाने के साथ। अजगोजा प्रीमियर लीग के दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़बरदस्त काम किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने, तजमुल इस्लाम या उसके अलावा उसके पार्टनर हुज़ैफ फारूक साहब ने। कलीम ने छक्का लगाया, लेकिन कलीम बता रहे हैं बाजा बजाने वालों को, डीजे वालों को अभी डीजे की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ठहरिए, अभी आप रुकिए और अभी आप देखिए कलीम की बैटिंग को। वो बता रहे कि मुझे डिस्टर्ब आप ना करें, डोंट डिस्टर्ब मी। उनको डिस्टर्ब हो रहा है म्यूजिक से, और साथ साथ हमें भी। अब 2 गेंदें बची हुई है इस ओवर की। इशफाक 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए आ रहे हैं कलीम के लिए। इस मर्तबा बड़ी अच्छी वापसी कलीम खान के खिलाफ। ये इशफाक भट्ट ने शॉट ऑफ लेंथ शरीर के आसपास आती हुई गेंद डाल दी। हारिस खान लिख रहे हैं कि के हैज अराइव्ड इन स्टाइल। यस, कलीम खान कलीम खान मैन ऑफ द मैच रहे थे क्री प्रीमियर लीग ईयर 2020 में। ये आज से 4 साल पहले की बात है। मैंने ग्राउंड के अंदर एज ए स्पेक्टेटर उस इनिंग को देखा था जो कि उन्होंने खेली थी, और अब फील्डिंग इनका कैच फाइन लेग पर डाइव करते उन्होंने ले लिया था जब स्पेन रॉकर्स ने वो फाइनल जीता था वहां पे। क्री प्रीमियर लीग का आज से 4 साल पहले की बात है। तो आज भी उसी तरह की बैटिंग करनी होगी, उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। ये तजमुल के ब्रदर हमारे साथ ही है कॉम बॉक्स में। आपका नाम क्या है? वाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके कज़न मिस्टर जैद लास्ट टाइम मेरे साथ ही थे, और लास्ट टाइम इन्होंने जो स्प्रिंग है ना यहाँ पे, तो वहाँ से इन्होंने मेरे लिए पानी लाया था और मुझे बड़ा पसंद है। परवेज हमें लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ना टोटल 4 ओवर बचे, यानी कि 24 गेंदे और 24 में बनाने 53 रन। 24 बॉल्स 53 रिक्वायर्ड। किंग्स 11 मल्लू पीछा कर रही है 186 रन के हदफ का। क्रीज पर कलीम खान 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उनके पार्टनर वसीम 31 रन बनाकर अभी बैटिंग कर रहे हैं। अब गेंदबाजी में आतर अहद, और आतर ने पहली गेंद खराब कर दी लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर। पैड को लग कर गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर लगा चौका। लेग बाय की सूरत में आतर अहद अपने स्पेल का 3रा ओवर डालने के लिए आए हैं। चौके से आगाज हुआ इस ओवर का। स्कोर 137 पहुंचा है, यानी कि अब 49 रन बनाने हैं यहां से इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। टीम किंग्स 11 मल्लू को और नारपोरा क्रिकेट क्लब की टीम जो है ना, उनको यहां से कोशिश करनी होगी। ये दोनों ही बैटर्स डेंजरस हैं उनके लिए, चाहे आप वसीम राजा की बात करें या फिर कलीम खान, दोनों मैच को फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। सीधा बैट के साथ सीधा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद की काफी ज्यादा वॉलनट ट्रीज है ना, उनके ऊपर से गुजरी हुई। 6 रनों के लिए सहलाया इस गेंद को। टाइम बढ़िया किया, और टच प्लेयर है
कलीम खान को ये जूसी ओवर पिच में डाल दी आतिर अहद ने, खराब गेंद कर दी और क्या जबरदस्त छक्का निकलता हुआ बल्ले से कलीम खान के। कलीम अब 13 पर पहुंच गए हैं, उन्होंने 5 गेंदें फेस की है इस फाइनल मैच में। अब तक एक छक्का, 2 छक्के लगे हैं उनके बैट से। आतिर अहद ने 19 रन दिए हैं अब तक 2.2 ओवर की बॉलिंग में। तौसीक मंजूर वेलकम है आपका, अयान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस ओवर में ना अच्छे रन बने हैं, 10 रन बने हैं 2 गेंदों से। वो जो इक्वेशन है ना थोड़ा सा कम हो गया है, 43 अब जरूरत है। तीसरी दफा आतिर गेंद करने के लिए आए हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन गए थे कलीम खान। कलीम को चाहिए कि वो अभी ना कोई खराब शॉट ना लगाए, क्योंकि अगर विकेट अभी भी गिर गई ना कलीम की तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा नारपुरा के खिलाफ ये टीम किंग्स 11 मल्लो को। एक और बढ़िया गेंद, एक और शॉट रन, और अब देख रहे हैं स्क्वायर लेग पर अंपायर की तरफ कलीम खान, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। 2 गेंदें डॉट भी हुई है। 2 गेंदें पहली जो हुई थी इस ओवर की उसमें 10 रन बने थे, लेकिन पिछली 2 गेंदें लगातार डॉट हुई। थोड़ा सा दबाव कलीम के ऊपर, और दबाव को झेलना आता है कलीम को। एक बार फिर गेंद की आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दूसरा छक्का डाउन द राउंड। इस बार के सलाखों के पार भेज दिया गेंद को। कलीम खान तैयार है इस मैच को फिनिश करने के लिए। सलाहियत भी है कलीम खान में, 149 पहुंचा है। यहाँ स्कोर इसी के साथ किंग्स 11 मल्लो की टीम का, और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। कलीम खान ने इस ओवर में दूसरा छक्का लगाया। कुल मिला के उनके बैट से तीसरा छक्का आया है। शेख सबूर, कैसे आप सबूर, तौसीक मंजूर एंड आजिम खांडे बने हुए स्प्रेड क्रॉस में। इस बीच ओवर की अगली गेंद कलीम के लिए, कलीम ने लगाया है इस ओवर में तीसरा भी छक्का। इस मर्तबा वारिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से अजीम शान छक्का निकलता हुआ। कलीम खान नॉट आउट 25, उसमें 4 छक्के लगाए कलीम ने, यानी कि छक्कों में डील कर रहे हैं कलीम खान, 6s में डील कर रहे हैं। इस ओवर में तो लगाए 3, और वो जो इक्वेशन है ना अब 18 में बनाने हैं केवल 31, 18 गेंदे 31 रन इक्वेशन अब इस फाइनल मुकाबले में। आज गोजा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला अपने पूरे जुनून पर है, अपने पूरे शबाब पर है, और तमाम क्रिकेट के प्रेमी शायकीन क्रिकेट इंतजार कर रहे हैं बेताबी के साथ, बेसब्री के साथ कि क्या होगा आखिर इस फाइनल मैच में। देखिए, जीत हार लगी रहती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन अगर फर्क पड़ेगा मजा आना चाहिए, वो चस आनी चाहिए इस फाइनल मैच में। 18 गेंदे 31 रन, अगर आप इस ग्राउंड पर देखेंगे ना 31 रन नॉट ए बिग डील, लेकिन फाइनल गेम है, दबाव है दोनों टीमों के खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन अभी मुझे दबाव में नजर आ रही है नारपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। इनके तमाम खिलाड़ी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि ये दबाव को अब ये टीम शायद मैच के आखिरी ओवर्स में झेलने में नाकाम रहेगी। मैच के ऊपर बनी हुई है यहाँ किंग्स 11 मल्लो की टीम। गेंदे टोटल बची हुई अभी भी 18 में बनाने 31, और गेंदबाजी में किस बॉलर को लेकर के आए हैं, शायद ये इशफाक भट्ट होने चाहिए, जो कि अब बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। 25 पर कलीम खान, और स्ट्राइक अब यस रथ इशफाक, ही इज द बॉस ऑफ नारपुरा क्रिकेट क्लब, वही आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट सामने वाले एंड से वो डालने के लिए आ रहे हैं। रथ इशफाक ने अब तक ना 3 ओवर डाले हैं, 29 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। अब स्ट्राइक वसीम खान के पास है, वसीम राजा माफ कीजिएगा, 31 रन बनाकर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। गेंदे 18, 31 रन चाहिए। अगर कोई चीज बचा सकती है ना यहाँ पे नारपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को, तो उनको विकेट चटकारे होंगे, विकेट हासिल करने होंगे। पहली गेंद हवा में उठी है जरूर, लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में, नो मैन्स लैंड में जाकर गेंद गिरी। उमर भाई
उमर शायद उमर भाई ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको समझाओ। यामिन गुलजार भी हमें देख रहे हैं। हारिस खान आपका बहुत शुक्रिया। सईद निसार ये हमें देख रहे हैं शादी मर्ग पुलवामा से। 29 गेंदें, माफ कीजिएगा 19 गेंदें बची हुई है और 19 में बनाने 30। ए स्ट्राइक वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर फ्रॉम मल्लू, जो कि पूरी वैली में फेमस है। मैच को फिनिश करने के लिए एक ऐसे ऑलराउंडर जिसका नाम बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स के साथ आता है, कलीम खान। ओवर कवर आसानी के साथ पार किया सलाखू को, 5वां छक्का, 31 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग करे कलीम खान। और कलीम खान ना आड़े हाथों लेते हुए इस मैच को, इन बॉलर्स को नारपोरा क्रिकेट क्लब की टीम लगभग हार मानने के लिए तैयार है। कलीम खान की ये 4 रन बैटिंग, अब 24 रन बना रहे हैं। टोटल गेंदें अब 16 बची हुई है। इशफाक की अगली गेंद, इस मरतबा फॉरवर्ड कर इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया। गेंद अलॉन्ग ग्राउंड की फील्डर के पास और स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छा किया कलीम ने। अब स्ट्राइक है वसीम के पास। ये मैच ना पूरी तरह से हाथ में है टीम किंग्स 11 मल्लू के। अगर हारती है ना तो उनके लिए बदकिस्मती हो सकती है। यहाँ से नहीं हारना चाहिए अब इनको ये मैच। 23 रन की अब जरूरत है। गेंदें अब 15 बची हुई है अचगोजा प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में। वसीम राजा ने अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, लेकिन वो लेग साइड में से मोड़ना चाह रहे थे। कामयाबी उनको मिली नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 163 रुका हुआ है। 4 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में। स्ट्राइक वसीम राजा के पास है, वो नॉट आउट अभी बैटिंग कर रहे हैं। 32 रन बनाकर 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 23 रन चाहिए अचगोजा प्रीमियर लीग को जीतने के लिए। हेलीकॉप्टर बहुत ही बढ़िया गैप हासिल किया वसीम राजा ने और गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। विद इन नो टाइम गेंदें अब इस मैच में बची हुई है लगभग 13 बॉल्स में अभी भी 19 रन बनाने हैं। 19 रन बनाने हैं 13 गेंदों से। 19 रन की जरूरत है। बॉल्स बची हुई है 13, उतना मुश्किल है नहीं। लगभग जीत के दरवाजे पर खड़ी है किंग्स 11 मल्लू की टीम। इस बार कंधे को जाकर टकराई है। शॉट डिलीवरी इसे पुल करने गए थे, इशफाक ने आखिरी गेंद डॉट कर दी है। आकिब हमीद 92 रन, राकिब ने बनाए 33, नदीम 49 टॉप स्कोरर दूसरी पारी में और कलीम खान ने 32 रन बनाए हैं। 11 गेंदें उन्होंने फेस के, 12 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। 2 ओवर्स अब बचे हुए इस फाइनल मैच में। फिर से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दरमियान जितने भी मेहमान हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अचगोजा प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में आज बहुत सारे मेहमानों को मदऊ किया गया है, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट अर्शिद भट्ट साहब आए हैं। उसके अलावा और भी कुछ मेहमान हैं, लेकिन मेरे पास अपडेट नहीं है। लेकिन अपडेट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस मैच के फौरन बाद एक और ब्रॉडकास्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, और उसमें आप देखेंगे मेहमानों के लिए जो यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड रखे गए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी मेहमान होंगे वो सारे के सारे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। वीर सलमान ने ज्वाइन किया है। सलमान आपका बहुत शुक्रिया। अब 17वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए दिलावर पॉल से बॉलिंग करवाई जा रही है। आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या कुछ बचा हुआ है अभी भी इस मैच में नरपोरा के लिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अपडेट करें उसके बारे में। दिलावर पॉल को ना कोई चमत्कार ही करना होगा इस मैच में बाएं हाथ से बॉलिंग करने के लिए राउंड द विकेट। कलीम ने गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ की तरफ और कलीम रन के लिए तैयार नहीं थे। वारंट से उनके पार्टनर आ गए थे 3-4 कदम आगे निकलकर। दिलावर पॉल ने 27 रन दिए हैं, विकेट उनको 1 मिली है। उनके स्पेल का ये आखिरी ओवर चल रहा है। गेंदें 11 बची हुई और 19 रन चाहिए मल्लू की टीम को ये फाइनल जीतने के लिए। इस बार गई है
पॉइंट की तरफ छोटी बाउंड्री, फायदा मिला बैटर कलीम खान को। कलीम खान ने अभी तक ना 36 रन बनाए हैं, लेकिन इन 36 में ना 38 माफ कीजिएगा, इनमें एक भी चौका नहीं है और लगभग ये उनके बल्ले से ना छठा 6 निकलता हुआ नजर आ रहा है। 17वें ओवर में दिलावर पॉल तीसरी दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। मैच विनिंग पारी खेलते हुए कलीम खान थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए वहां पिच के ऊपर विदाउट हेलमेट 13 गेंदे 38 रन बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं। दिलावर पॉल इस बार बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, फिर से बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग पर जाकर फील्ड हुई और इस पिच 1 रन बनाने का चांस था। 174 अब स्कोर हो गया है। गेंद अब 9 बची और 9 में बनाने हैं 12 रन इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और स्ट्राइक अभी भी वसीम राजा के पास है। 39 पर कलीम खान बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें 14 गेंदें फेस की है। 21 माफ कीजिएगा 9 बॉल्स 12 रन इक्वेशन है। लगभग अब एक ही चीज मिलेगी नरपोरा की टीम को, वो है एक बहुत खतरनाक हार ही इनको मिलेगी लगभग मेरे ख्याल से। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जीत के दरवाजे पर खड़ी है। आसानी के साथ थोड़ा सा शफल करते हुए गेंद को उठाकर मारा है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा छक्का और जीत के लिए अब दूर है टीम मल्लो। 6 रन और 50 से ज्यादा रन्स की ये पार्टनरशिप बनी है इस 5 विकेट के ऊपर। वसीम और कलीम के दरमियान वसीम राजा 40, कलीम खान 39, 6 रन दूर है। ये उठी है हवा में गेंद, फील्डर आ रहे हैं कैच करने के लिए। एक तो कैच भी गिरा दिया, दूसरा ये कि रन नहीं रुक सके वो। इस वक्त अगर ले भी लेते ना तो तब भी कोई नुकसान नहीं होता यहाँ पर। टीम 8 चाहिए थे, उसमें 1 रन कम हो गया। अब 7 रन दूर है जीत से मल्लो की टीम। गेंदें बची हुई है 7, यानी कि रन बॉल है, इसे क्रिकेट में ना रन बॉल कहते हैं। 7 गेंदें 7 रन आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गई और स्ट्राइक अच्छा किया, कलीम ने अपने पास ही रखा। हालांकि वसीम राजा में भी सलाहियत है मैच को फिनिश करने की, लेकिन कलीम ने मुनासिब समझा कि वो अपने पास ही स्ट्राइक रखेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स 180 टीम का स्कोर हो गया है। अब जीतने के लिए केवल 6 रन बनाने हैं। एक छक्का चाहिए इस मैच को फिनिश करने के लिए मल्लो की टीम को। नारपोरा के लिए अब कोई उनको ऐसा बॉलर चाहिए जो कि चमत्कार करे, जो कि करिश्मा करे, और करिश्मा करना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। दिलावर पॉल का कोटा मुकम्मल हो गया है 4 ओवर का, और अब ये आखिरी ओवर करेगा कौन? इस आखिरी ओवर में बॉलिंग के लिए बुलाएंगे किसको? यहाँ टीम की कैप्टन पेनल्टीमेट ओवर के बाद यहाँ आखिरी ओवर जो बचा हुआ है उसमें कलीम को ड्रिंक्स दे दिया जा रहा है। एक कलीम अभी किसी भी चीज की मांग करेगा ना तो सब कुछ उसको मिलेगा, क्योंकि तमाम नजरें कलीम के ऊपर ही है। हारिस खान यस, इसमें कोई शक ही नहीं है, बेस्ट फिनिशर फ्रॉम स्पेन नहीं बल्कि JNK के, जो मुझे लग रहा है आज से 4 साल पहले की बात है जब मैं इनको जानता हूँ। स्पेन रॉकर्स ने जो प्रीमियर लीग का फाइनल जीता था साल 2022 में, आपको शायद याद होगा उसके बारे में। मैच का इन्होंने खिताब हासिल किया था, 4 विकेटें इन्होंने चटकाई थी, कैच एक जबरदस्त लिया था और बल्ले से भी 20-25 रन इन्होंने बनाए थे। और यहाँ अब 6 गेंदें माफ कीजिएगा बची और 6 में चाहिए 6 रन, ये इक्वेशन अब इस फाइनल मुकाबले में। और स्ट्राइक कलीम खान के पास ही है। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ अचगोजा प्रीमियर लीग एडिशन 7th ईयर 2026। इसमें मनलू की टीम को अब 6 रन बनाने हैं इस मैच को जीतकर फाइनल अपने नाम करने के लिए। पहली गेंद डॉट डिलीवरी के साथ आगाज कर दिया है आतिर अथर ने, और आतिर अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। एक मैडीन डाला है आतर ने, लेकिन यहाँ एक तो मैडीन भी डालना है, ऊपर से विकेट चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट विकेट इस मैच की। नरपोरा की टीम अभी भी हिम्मत बाकी है, इस टीम के लिए हौसला बाकी है। 5 गेंदें 6 रन, हवा में उठी है गेंद, आउट होने का खतरा है।
अब ये अलग बात है कि क्या कैच लिया जाएगा। जी नहीं, कैच गिरा दिया मिडॉन पे। मिडॉन के फील्डर समझ से बाहर है। ये आसानी के साथ वो कर लेता। कॉल की यही दबाव को झेल नहीं पाते ना, फिर ये चीजें होती रहती है। ये सारा खेलना दबाव का होता है। क्रिकेट जो है ना, खासकर जब आप डिफेंड करते हैं, हिसाब और तनाव की लड़ाई होती है। जो ज्यादा झेलता है वही आगे निकलता है, और झेल नहीं पाई ये टीम। नारपोरा के पास एक चांस आया था, इसके बाद कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल के दौर पर 4 में 4 रन बनाने हैं। कलीम का कैच गिरा दिया गया, पहला मिस टाइम शॉट कलीम का इस इनिंग में। आते रहत की अगली गेंद, कलीम खान ने फिनिश कर दिया 6 के साथ ही इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है। यहां टीम किंग्स 11 मल्लू ने दे आर द चैंपियंस ऑफ अचगोजा प्रीमियर लीग। 3 गेंदें पे खेले बगैर कलीम खान ने 48 रन बनाकर 6 से ही जितवाया है किंग्स 11 मल्लू की टीम को। हार्ड लक नारपोरा क्रिकेट क्लब की टीम को मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। मनी कांग्रेचुलेशंस, मिलियन एंड बिलियन कांग्रेचुलेशंस टू टीम किंग्स 11 मल्लू। दे आर द चैंपियंस ऑफ Achgoza Premier League Edition 7th year 2026. They won this final match by 6 wickets. Man of the match Kaleem Khan for his brilliant match winning inning. He scored 48 runs from 18 balls और विकेटें उन्होंने 4 चटकाई। आज भी उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। सो ये था फाइनल मुकाबला Achgoza Premier League Edition 7th का। काफी भीड़ आज तमाशाइयों की नजर आ रही है। सो कांग्रेचुलेशंस अगेन मेरी तरफ से विनिंग टीम को। और हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं रनर्स टीम को जिन्होंने घुटने टेक दिए। सो मिलते हैं आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।